तावीज़ के बहाने पंडित की हवस, तावीज़ के बहाने पड़ी मान की हवस, राधा की जंग, राजपुर गांव, हरियाली से घिरा, शांत और सीधा साधा गांव। लेकिन इस सादगी के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो सुनकर रूह कांप उठे। गांव के एक कोने में थी एक बड़ी कोठी। वहां रहता था पंडित रामनाथ, उम्र 65 के करीब, माथे पर तिलक, हाथ में माला और जुबान पर ऐसी मिठास जैसे वो खुद भगवान हो। गांव वाले उसे पूजते थे। औरतों की समस्याओं का समाधान देने वाला तावीज़ उसकी पहचान बन गया था। लेकिन असलियत, वो तावीज़ नहीं, हवस का हथियार था। पंडित रामनाथ औरतों के जज्बातों से खेलता, कहता, रात की पूजा है, तभी तावीज़ असर करेगा, अकेले आना होगा। कई औरतें गईं और वापस लौटी, चुप, सहमी हुई और शर्म से गिरी हुई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इस गांव में रहती थी राधा, एक खूबसूरत, तेज तर्रार और साहसी लड़की। गरीब किसान की बेटी, पर सपने बड़े। उसे प्यार था हरीश से, गांव के एक सादे और सच्चे दुकानदार से। प्यार परिपक्व हो रहा था, लेकिन राधा के पिता इसके खिलाफ थे। एक दिन राधा की माँ ने कहा, पंडित रामनाथ के पास जा, उसका तावीज़ चमत्कारी है, वो रास्ता निकाल देगा। राधा को शक था, लेकिन माँ के दबाव में कोठी तक गई। बारिश हो रही थी। राधा भीगती हुई पहुंची। रामनाथ ने उसकी ओर देखा और एक जानी पहचानी मुस्कान दी। तू बस मेरी पूजा में आ जा, सब ठीक हो जाएगा। रात को आना, अकेले, किसी को मत बताना। राधा ने हाँ तो कह दी, लेकिन डर और शक से उसका दिल धड़कने लगा। राधा ने हरीश को सब बता दिया। हरीश गुस्से में था, ये ढोंगी है, हमें इसे बेनकाब करना होगा। राधा ने जाल बिछाया। रात आई। राधा पहुंची कोठी में, लेकिन अकेली नहीं थी। बाहर छिपे थे हरीश, पंच मोहन और राजू। रामनाथ पूजा के नाम पर राधा के करीब आया। हाथ पकड़ने ही वाला था कि हाथ हटाओ पंडित। राधा की चीख गूंजी और अगले ही पल कोठी में दाखिल हुए गांव वाले। उसकी सच्चाई उजागर हुई। गांव ने उसे भरी पंचायत में बेइज्जत किया और गांव से भगा दिया। राधा की बहादुरी की चर्चा चारों ओर फैल गई। 1019 कहानी खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद एक नया पंडित आया, माधव दास। चेहरा बदला, चाल वही, वही तावीज़, वही बातें। राधा को शक हुआ, ये पंडित नहीं, वही रामनाथ है, नई शक्ल में। 1 साल बाद एक नया पंडित आया। राधा ने फिर जाल बिछाया। इस बार उसकी साथी थी सजनी, गांव की निडर लड़की। सजनी ने माधव दास के पास जाकर वही सवाल किया, मेरी शादी टूट गई, क्या उपाय है? तावीज़। माधव दास बोला, तावीज़ ले जाओ, लेकिन रात को अकेले आना। तावीज़। अब राधा को पूरा यकीन हो गया, ये रामनाथ है। राधा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। इस बार माधव दास की कोठी में घुसी राधा, पुरानी साड़ी में, चेहरा ढका हुआ। पंडित जी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। रामनाथ मुस्कुराया, तू रात को आ, पूजा से सब ठीक हो जाएगा। राधा ने कहा, मैं आऊंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। फिर जो हुआ, गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। नाम बदलने से गुनाह नहीं छुपता, ये बात रामनाथ भूल गया था। गांव वालों ने उसकी दाढ़ी खींची, वो नकली थी। चेहरे से नकाब गिरा, वो था वही रामनाथ। इस बार उसे पुलिस के हवाले किया गया। जेल की सलाखों ने उसे निगल लिया।